बंधुओं, कल मैंने एक पोस्ट डाला था जंगल राज 2 के संबंध में। और कल शाम में ही जो है एक दुर्घटना जो है बिहार में हुई, जो कि मोकामा क्षेत्र में हुई, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई और भी चीज़ें हुई वहाँ पे, कई तरह की बातें। लेकिन ऐसी घटनाएं ऐसे स्थल में हुई। बिहार हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बिहार की ही देन है। पूरी दुनिया के लगभग देश जो है इसको फॉलो करते हैं। और एक ऐसे ही जो लोकतंत्र की जननी है, ऐसे ही राज्य में जहाँ भी चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव होने वाले हैं, और वहाँ जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उपलक्ष्य में ही जो है किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है चुनावी रंजिश के कारण। पता नहीं उसके पीछे क्या है कारण, ये तो पुलिस या जांच का विषय है, पुलिस जांच करे। लेकिन जंगल राज 2 की जो मैंने बात की थी वह यह भी दिखाता है कि जंगल राज है वहाँ अभी भी है, कि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाना, वो भी चुनावी प्रचार के दौरान, तो स्पष्ट है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोकतंत्र को मजबूत होने देना नहीं चाहते हैं, जो लोकतंत्र को पसंद नहीं करते हैं। और सिर्फ यह बिहार में ही नहीं है, पूरे भारत में जो है कि लगभग हर जगह जो है इस तरह की चीज़ें कुछ ना कुछ हैं, जो यह भी देखते हैं कि बिहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो कमज़ोर पड़े, भारत देश में भी कमज़ोर पड़े, ताकि उनकी जो है व्यवस्था जो चलती रहे। वो अपनी जो लूट का जो उनके अंदर जो लूट का जो तरीका है, लूट करने की जो इच्छा है, वह पूर्ति होते रहे। यह एक राजनीतिक जो कमी है राजनीतिक स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे, वह भी स्पष्ट करता है। इसके लिए जो है चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए। और ये चुनाव आयोग की भी कमजोरी स्पष्ट हो रही है कि चुनाव आयोग की भी कमजोरी है कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है लोगों के शामिल होने की व्यवस्था जो है कि अधिक से अधिक लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हों, उसको वह पूरा नहीं कर पा रही है। और ये इसी कमजोरी को जो है स्पष्ट कर रहा है। यह प्रशासनिक भी कुव्यवस्था है। खैर, जंगल राज 2 की बात चल ही रही थी, तो जंगल राज भी कल दिखाई दिया कि जंगल राज भी आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ख़त्म हो गया। कल मैंने जो है कुछ घटनाओं के बारे में बताया था, पहले की घटनाओं के बारे में। 2 महीने पहले ही डायन प्रथा की बात हुई थी कि एक 2-3 घटनाएं मेरे साथ मेरी जानकारी में आई थी, जिसमें से कुछ मैंने कल एक का जिक्र किया था, नालंदा के बारे में भी जिक्र किया था हमने। लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा हो कैसे रहा है, और ऐसी कुव्यवस्था चल कैसे रही है? कौन से वो लोग हैं जो ऐसी कुव्यवस्था को चला रहे हैं, और जो कमज़ोर लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये झेलना पड़ रहा है? तो यह चीज़ एक बार ध्यान रखें कि हमने शिक्षा व्यवस्था पे कही थी कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी जो है बाहरी लोगों का जो है, खासकर जो वैसे लोगों का कब्जा है जो बिहार के नहीं है, बिहार से बाहर के लोग हैं। और नियुक्त करना तो ये तो सरकार का काम है, चाहे आज की सरकार हो या पहले की सरकार हो, उन लोगों ने सब नियुक्त करते रहते हैं। लेकिन बाहरी लोगों को ही नियुक्त क्यों करते हैं, बिहार के लोगों को क्यों नहीं नियुक्त करते? क्यों नहीं वैसे लोगों को नियुक्त करते हैं जो बिहार के लिए काम करते हैं, बिहार के लोगों में जो है वो भावना बढ़ाना चाहते हैं, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो, समाज उन्नतिशील हो, बिहार आगे बढ़ सके। लेकिन ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो बिहार की भी हो सकती हैं, बाहर की भी हो सकती हैं, राष्ट्र स्तर की भी पार्टियां हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षा में यह नहीं है कि बिहार उन्नति करे, क्योंकि बिहार उन्नति करेगा तो उन्हें पता है कि बिहार किसी के मजदूर नहीं हो सकते। हमने झारखंड की भी बात की थी। एक गीत मुझे याद आ रहा है, अलग भइल झारखंड अब खइह शकरकंद। बिहार के लोग शकरकंद खाएंगे या झारखंड के लोग शकरकंद खाएंगे, जो भी हो सकता है। हालांकि बिहार में शकरकंद तो की बात तो नहीं हो सकती, झारखंड के लोगों के लिए हो सकती है।
लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दोनों जगह खेती होती है और लोग अनाज खाते हैं, भात खाते हैं विशेषकर। भात और गेहूँ दोनों होता है, चावल गेहूँ दोनों होता है। लेकिन जो भी ये गीत है, यह गीत इस चीज़ को दिखाने के लिए था कि झारखंड और बिहार एक दूसरे से अलग तो हो रहे हैं, लेकिन इससे झारखंड को क्या नुकसान होगा और इससे बिहार को क्या नुकसान होगा। बिहार को क्या नुकसान हो रहा है ये आज भी स्पष्ट हो रहा है। झारखंड को नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि वो समृद्ध है, वो खनिजों में समृद्ध है और वहाँ बहुत सारे जंगल भी हैं। झारखंड जंगल का इलाका है, तो वहाँ खनिज तो हैं ही हैं, जिनका जो अयस्क के जो है खनिज निकालते हैं, सोना बोल रहा हूँ मैं, लोहे वगैरह, लोहे कोयले का खदान वो भरा पड़ा है और उससे बिहार को उससे झारखंड को फ़ायदा, उससे अच्छी इनकम होती है। लेकिन एक चीज़ और है जो इतिहास से हमको जोड़ती है। इतिहास में जो है आदिवासी मूवमेंट, आदिवासी विद्रोह की बात हम याद करें। आदिवासी विद्रोह उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया था, और भी एक शब्द यूज हुआ था उसमें, वह था दीकू, दीकुओं के विरुद्ध। मैं जहाँ का हूँ, मेरे सामने ही जो है झारखंड है का साहेबगंज ज़िला है। साहेबगंज ज़िला का राजमहल पहाड़ियाँ वहीं पे है, राजमहल की पहाड़ी। और जस्ट साहेबगंज ज़िले में ही जो है कुछ दूरी पर जो है, आप जानते होंगे, सिद्धू कान्हू और चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू के जो है घर हैं, जो क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन जो है झारखंड मतलब आदिवासी विद्रोह में देश की आज़ादी के लिए जो है क्रांति में अपने कुर्बान कर दी। उन्होंने आदिवासियों को एकजुट किया, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े, दीकुओं के विरुद्ध लड़े। मैं दीकुओं का जिक्र आज इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे दीकू जो हैं हमारे बिहार में भी हैं, जिनको हमको निकालना चाहिए, क्योंकि वो लुटेरे हैं, हमें लूटते हैं। झारखंड तो आदिवासी इलाका है, जंगली इलाका है, तो वहाँ तो दीकू की बात चली ही, उनको भगाने का प्रयास भी किया गया, अंग्रेजों को भी इस दीकू शब्द में रखा गया, उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन वो लूटने वाले कौन हैं, जो आज भी बिहार में भी हैं, क्योंकि मेरा इलाका जो है, जो विधानसभा है, वो आदिवासी इलाका ही है। हमारा आदिवासी आरक्षित भी है, वहाँ के जो चुनाव लड़ेंगे वो आदिवासी होने चाहिए। लेकिन दीकू का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बिहार में जो दीकू जो आए हैं, बाहरी राज्यों से हैं, भरे हुए हैं, लुटेरे हैं, हमें लूटते हैं, हमारे ही ज़मीन पर रहते हैं, हमें मजदूर बनाते हैं और हमारे मालिक बनते हैं, और हम उनके यहाँ काम करते हैं, मजदूर बनकर उनके यहाँ काम करते हैं। वो दीकू हैं, लुटेरे हैं। चाहे जो भी हो, आप उस चीज़ का विश्लेषण करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वैसे लोग कौन हैं, कौन कौन सी प्रजाति है जो कि बाहर से आकर यहाँ है और हमारे साथ जो है इस तरह का बिहेव करती है, हमें उठने नहीं देती, हमारी पीढ़ियों को हमारी कई पीढ़ियों को वो गुलाम बना कर रख लेती है, और है भी। और राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को संरक्षण देती हैं। आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो बिजनेस हैं बिहार में किन के हाथों में हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो बिहार राज्य के नहीं हैं, अधिकतर बाहरी राज्यों के हैं, जो बिहार में आके बस गए। उनका काम है सिर्फ लूटना। बिजनेस करेंगे, बिजनेस की जो कमाई होगी उनकी होगी। हम आज कहते हैं कि विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें, खैर विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें, लेकिन अपने राज्य को जब हम देखते हैं तो हमें उन चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो लोकल्स हैं, जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, उनको ध्यान देना होगा, जो बाहरी पॉलिटिशियन हैं उनको भी ध्यान देना होगा, तभी आप कुछ कर सकेंगे। बिहारी अस्मिता, बिहारी का सम्मान और बिहार का सम्मान कोई बाहरी राज्य वाला नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो, क्योंकि आज का अनुभव नहीं है, ये 30 सालों का अनुभव है। तो 30 सालों का अनुभव जो है बेकार नहीं है। मैंने देखा है, मैं झेला हूँ, मैं देखा हूँ और झेलता भी हूँ, झेला भी हूँ। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी सचेत हों और आप भी उन नेताओं से सचेत रहें जो इन दीकुओं को, इन लुटेरों को जो संरक्षण देती हैं, और हमारे वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे हमें लड़ाती हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमें किस प्रकार जो है जाति में बांटा जाता है और जातिगत लड़ाई कराई जाती है, फिर जो है धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है, धार्मिक रूप से हमें लड़ाया जाता है।
तो हम तो लड़ने वाले नहीं हैं। हम नहीं लड़ेंगे इस विचारों में, अपने भाइयों से नहीं लड़ेंगे। जो हमारे यहाँ के लोकल हैं हम उनसे नहीं लड़ेंगे, चाहे वो जातिगत हो या धार्मिक हो। वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, हमारे यहाँ के हैं, लोकल हैं तो हमारे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन है वह बाहरी और कौन है वह दिकू और कौन है वह लुटेरा। और यह भी याद रखना है कि कौन है वो लोग, कौन है वो राजनीतिक और कौन है वो ऐसे दल जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं बिहार में और हमें लूटने पर मजबूर करते हैं, हमें जो लूटते हैं। बस इतनी ही बातें रखूँगा आज मैं, ताकि इस पर आप चिंतन करें और विचार करें। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।